या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसंत पंचमी को लेकर अभी तक तंत्र साधना और ज्योतिष के तत्वावधान में जितने भी कार्यक्रम हुए, जितने भी प्रोग्राम हुए, संयोग से उनमें से किसी भी प्रोग्राम की कोई शूटिंग हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक कई दिनों से मन में इच्छा थी कि जिन लोगों ने एक इंटरेस्ट दिखाया है, जो हम लोगों के चैनल पर मौजूद वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए वसंत पंचमी पर कुछ बातें कही जाएं। जनरली लोग वसंत पंचमी को उतना महत्व नहीं देते। वैसे लोग, सबकी बात मैंने नहीं कहा, वैसे लोग जिनके जीवन में अर्थोपार्जन प्राइमरी चीज़ है, लक्ष्मी प्राइमरी चीज़ है। वैसे लक्ष्मी के तो विविध स्वरूप हैं, लेकिन लक्ष्मी से तात्पर्य जहाँ अर्थोपार्जन प्रमुखता से है, वैसे लोगों की हमने बात की। तो मुख्यतः आज की बातें वैसे लोगों के लिए आवश्यक हैं। साधना, प्रयोग, तांत्रिक उपाय, टोटके इत्यादि तंत्र विधियाँ, ये सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक इस तरह की बातें बता देने से साधक का एक मस्तिष्कीय आवरण दूसरा हो जाता है, उसका मस्तिष्क एक अन्य ढंग से काम करने लगता है। तब वो किसी भी बात को सिर्फ लकीर का फकीर बन के वो काम नहीं करता, बल्कि उन चीज़ों को समझने लगता है। और समझकर जब आप कोई काम करते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। वसंत पंचमी सामान्यतः आप देखिए, जाड़े का मौसम, सर्दी, क्या है ये? जाड़ा जड़ता का प्रतीक है, स्थिरता। किसी पर कोई ऐसी दशा हो, राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, शनि की दशा हो, मंद ग्रह है शनि, शनैश्चर, जो धीरे धीरे चले, जो शनै शनै चले, वैसे ही जिनके जीवन की गति धीमी हो जाती है, जिनमें आलस्य भर जाता है, तो ऐसे लोगों की स्थितियों की तुलना हम जाड़े से कर सकते हैं। उनके जीवन में एक जड़ता आ गई, एक शीत आ गया, वे जम गए, दे आर फ्रोजन, वे फ्रीज्ड हो गए हैं। तो इस जड़ता को समाप्त करने के लिए क्या चाहिए? सामान्यतः जहां शीतलीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, जहां फ्रीजिंग हो जाती है, तो उस फ्रोजन स्टेट को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? डेफिनेटली ऊष्मा, हीट। जब ऊष्मा आती है तो जड़ता समाप्त होती है। वसंत पंचमी एक ऐसा काल है, एक ऐसा क्षण विशेष है प्रकृति द्वारा दिया गया, जब शीत ऋतु की जड़ता समाप्त होती है और इसके बाद जीवन में एक नया आयाम जुड़ता है। सूर्य ऐसे अयन में प्रवेश कर चुके होते हैं जब वो ऊष्मा प्रदान करना प्रारंभ करते हैं, वातावरण में अपनी ऊष्मा की रश्मियों को एक उसको प्रखरता देते हैं, तब जाकर जीवन में वसंत का आगमन होता है।
तब जाकर बागों में बहारों का आगमन होता है। सभी ऋतुओं में वसंत को राजा क्यों कहा गया? क्योंकि इस ऋतु की छटाई कुछ अद्भुत है। इस ऋतु में शीत और उष्णता दोनों का समावेश है। जीवन में क्या चाहिए व्यक्ति को? जीवन में व्यक्ति को न तो अत्यधिक ताप चाहिए और न ही अत्यधिक शीतलता चाहिए, दोनों के बीच की अवस्था है जीवन। तब जाकर जीवन एक विशेष बहार में जीता है व्यक्ति, तब जाकर जीवन में एक वसंत का आगमन होता है, तब जाकर जीवन में मधुरता का आगमन होता है, तब जाकर जीवन में आनंद और उल्लास का समावेश होता है, और इन सब का संयुक्त स्वरूप वसंत कहलाता है। ऐसे समय में वसंत पंचमी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान या सरस्वती की बात नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ से तो फिर प्रकृति में और वातावरण में अनंग और अति एक विशेष स्वरूप में प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। पुष्पों में एक विशेष प्रकार की सुगंध व्याप्त हो जाती है। वृक्ष अपने पुराने स्वरूप को छोड़ देते हैं, उन पत्तियों को गिरा देते हैं और नया स्वरूप, एक नवीनता धारण करते हैं, और यह सब होता है वसंत में। इसलिए तो वसंत को राजा कहा गया है ऋतुओं का। ऐसे ही जीवन में राजसी चिंतन अगर चाहिए, अगर राजसी चिंतन आपको कहीं से प्राप्त होता है, आपका एनलाइटनमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, आपकी समझ कुछ इस प्रकार की विकसित होती है, जब जीवन में आप वसंत को समझें, जब आप जीवन में बहार को समझें, जब आप जीवन में माघ शुक्ल पंचमी की विशेष भूमिका को समझें, इसे ही तो वसंत पंचमी कहते हैं। यहां से जीवन में एक नवीनता आती है, नवसृजन का प्रतीक है वसंत पंचमी। और ऐसे समय में न सिर्फ सरस्वती साधना बल्कि विशिष्ट सात्विक साधनाएं व्यक्ति संपन्न करे, इस तिथि को संपन्न करे, तो उसमें सफलता की गुंजाइश, उसमें सफलता की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। और इस प्रकार आगे कुछ और नवीनता और सृजनता की बात हम करेंगे। अगर आपको यहाँ तक की बातें पसंद आई हैं तो इसके बाद जस्ट इसका हम पार्ट 2 बना रहे हैं, इसको आप देखिए।